आप लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होती है कि किसी बड़े चेहरे को वहां पर उतार सकें ताकि उनको पराजित किया जा सके। आप लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं वो हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने कहा था कि 5 आदमी के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। इनके गृह मंत्री जी कितने आदमी ले घूम रहे थे? 500 से 5000 आदमी घूम रहे थे। चुनाव आयोग मुंह दफ्तर बना हुआ था, कुछ कर नहीं पा रहा था। तो चुनाव आयोग से मिली भगत है। राकेश त्रिपाठी की धमकी देखिए, यहीं से जीत के जाएंगे, बता के जाएंगे, धमकी दी है। तो धमकी का मतलब हुआ कि चुनाव आयोग को भी कब्जे में कर लिया है, मशीनरी को भी कब्जे में कर लिया है, और सारा चीज अपने कब्जे में करके तो ये धमकी दे रहे हैं। जनता में विश्वास ही नहीं रहा है। ये तो कह रहे हैं मैं धमकी दे रहे हैं पूरा कह रहे हैं कि मैं जीत के आऊंगा। अरे भाई, जनता जनार्दन जिताएगी, जनता जनार्दन जिताएगी। हमारे वहां तो हीरा ठाकुर जैसे नाई को MLA बनाया जाता है, मामूली आदमी को बनाया जाता है। बताइए हम बड़े आदमी को राजनीति नहीं करते हैं, हम जनता की राजनीति करते हैं। जो गरीब जनता उसकी राजनीति करते हैं, किसान की राजनीति करते हैं, मजदूर की राजनीति करते हैं, अध्यापकों की राजनीति करते हैं, और हम विद्यार्थियों की राजनीति करते हैं। हम बड़े लोगों की राजनीति नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का नारा ही है काशीराम जी के मिशन को अधूरा कर दिया आपने। काशीराम जी ने अपने परिजनों को राजनीति में नहीं आने दिया था, लेकिन मायावती जी आकाश आनंद को लेकर के आ गई ना। आज वही आनंद कुमार और आकाश आनंद ही बसपा के फेवरहार बन गए ना। यही परिवारवादी पार्टी तो बना बैठे दिखाएंगे। चित्रा जी, कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव जीत के दिखाएंगे आपको, कार्यकर्ताओं के दम पर, धरना से ठोके और बड़े नाम से नहीं जिताएंगे। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के दम पर बीएसपी चुनाव जीतेगी, सरकार बनाएगी। मैं सीधे पंकज श्रीवास्तव जी, ठीक है, एक बार पंकज श्रीवास्तव जी की भी बात हो जाए राकेश जी, उसके बाद सबका जवाब आप दीजिएगा। पंकज श्रीवास्तव जी, यहां पर देखिए, करहल की बात करें या फिर गोरखपुर की बात करें, कम से कम बड़े बड़े उनके नेता चुनावी मैदान में तो हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सांसद रहने का तजुर्बा इन लोगों के पास है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश के, लेकिन एक एग्जाम्पल तो सेट किया जा रहा है ना उधर से। इस मामले में कांग्रेस पार्टी से क्या चूक हो गई? क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक बार इशारों में कहा तो कि देखिए बड़ा चेहरा आपको कौन नजर आता है मेरे अलावा, लेकिन उसके बाद फिर वो बैक हो जाती हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो फ्रंट फुट पर आकर चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरते हैं? क्यों नहीं वो दिखाते हैं कि देखिए जनता के बीच से ही हम चुनकर जाएंगे और जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे? चित्रा जी, बिल्कुल बैक नहीं करते। हमारे जितने भी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रभारी महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने वो चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये कहा कि आपको कौन चेहरा दिखता है, यानी पूरे कैंपेन को लीड कौन कर रहा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे आप कोई नतीजा निकालें। हम दशकों बाद सभी 403 सीटों पर लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, लाखों कार्यकर्ता हमारे उत्साहित हैं। और सबसे बड़ी बात, एक नई पॉलिटिक्स को लेकर देखिए पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में यह बात लिखी जाएगी कि उत्तर प्रदेश वो जगह थी जहां से कांग्रेस पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को देकर एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की जिसने पूरी राजनीति का रंग बदला है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, आने वाले दिनों में उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण महिलाओं को देने का प्रयास किया था संसद में, जो हम नाकाम रहे। लेकिन जो पितृसत्तात्मक सोच है इन पार्टियों की, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की, जिसके नेता योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिलाओं की ऊर्जा को नियंत्रित करने की जरूरत है, वो स्वतंत्र महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी जो वैचारिक की पूरी स्थिति है उसमें भारतीय संविधान की आत्मा और आधी आबादी के लिए पूरा आकाश खोलने का जो प्रयास है वो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कर रही है। और आने वाले दिनों में आप यह अशोभनीय टिप्पणी वापस लीजिए। ये गलत तरीके की बात आप मत कहिए भाई। आप नेशनल टीवी चैनल पर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र में इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। ये बात प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कही है। ये गलत तरीके की बात मत चर्चा करिए पंकज श्रीवास्तव जी। ये छिछले स्तर की राजनीति है, ये निचले स्तर की राजनीति है। ये इस प्रकार के प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के आप इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे महिलाओं के संदर्भ में, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिलाओं की ऊर्जा को नियंत्रित करने की जरूरत है। सच्चाई ये है कि आप आदिवासी में है, हाथ का पंजा इस बार उत्तर प्रदेश में, हाथ के पंजे की उंगलियां 5 होती है, आप 5 सीटें जीत नहीं पा रहे, खाता खोलना मुश्किल हो गया है। एक सांसद आपकी रोनिया भी रायबरेली में है और रायबरेली ने आपकी विधायिका अदिति सिंह की पार्टी छोड़कर के भाजपा ज्वाइन कर ली है। ये इंटरव्यू है। अरे केवल सफेद झूठ, काला झूठ, पीला झूठ, नीला झूठ, लाल झूठ, हर तरीके का झूठ बोला है आपने। सतरंगी झूठ है आपका। क्या बात करते हैं? मैं आपको इंटरव्यू भेज दूंगा, नहीं तो कहिए किसी दिन डिबेट करा दीजिए।
मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। इंटरव्यू में कहा योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की ऊर्जा को लेकर करने की जरूरत है। आपके मोहन भागवत ने कहा और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में महिला इस घर प्रकार की की रसोई अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं और और पुरुष ये बाहर बिल्कुल जाता बर्दाश्त है। करने योग्य ये नहीं आपका है। विचार है। आपने महिलाओं की स्वतंत्रता के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। देश के वित्त मंत्री हैं, देश का बजट बना रही है, आपको पता ही देश नहीं का है। बजट बना रही है। पंकज श्रीवास्तव जी, करिए पंकज श्रीवास्तव जी, पंकज श्रीवास्तव जी, और विरासत की सियासत ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, मैं आ रही हूँ। पंकज श्रीवास्तव जी, आप इतना गिना रहे हैं, महिलाओं को आगे लेकर बढ़ने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा करेगी, लेकिन वही महिला वोटर हर एक चुनाव में क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जाती हैं? वही महिला वोटर हर चुनाव में, चाहे 14 का उठा लीजिए, 17 देखिए, 19 देखिए, भारी तादाद में महिलाओं ने वोट किया है बीजेपी को। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों को फ्री में जो 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए घरों के लिए आवंटित किए गए हैं गरीबों को, अगर उनकी बड़ी तादाद है तो महिलाओं का नेम प्लेट लगा हुआ है। ये बात तो सच है, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, ग्राउंड जीरो पर जाकर। जब से भारत आजाद हुआ है तब से योजनाएं हैं। सबको टीका मुफ्त में लगता था। ये पहली सरकार है जो कह रही है मुफ्त टीका दे रहे हैं इसलिए हमको वोट दो। ये तो हर चीज को नई शुरुआत मानते हैं। अरे भाई, कांग्रेस ने भोजन का अधिकार गारंटी कानून बनाया, तब आप बात कर रहे हो। पूछ रहा और वो भी कह रहे हैं मार्च के बाद नहीं चाहिए। कि प्रियंका वाड्रा जी ने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इनके नारा देने से पहले ही स्मृति ईरानी जी भारतीय जनता पार्टी से उनके लड़के को चुनाव हरा करके घर भेज चुकी है। अमेठी वापस लौट नहीं पाए। सोनिया जी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अदिति सिंह जी इनकी एकमात्र विधायिका छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती है। इनकी पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य इनकी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती है। बदायूं से इनकी प्रत्याशी इनका टिकट वापस कर देती है। कहती है कि कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष उनके साथ अपमान कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी के भीतर महिलाओं का सम्मान बचा नहीं पा रहे। आपकी पार्टी के भीतर महिलाएं परेशान है और आप बैठ करके बता रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हिम्मत नहीं होती है कि उत्तराखंड में घोषित कर पाए, हिम्मत नहीं होती है